Everyone, today we will discuss a topic. Today topic is UPPCS ROARO पैटर्न. ओके, तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि UPPCS का ये जो ROARO है एग्ज़ाम, इसका आखिर क्या पैटर्न है. ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो जितने भी अभ्यर्थी जो भी सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टेट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑफिसर रैंक की जॉब है और इसमें आपको प्री मेंस देन जॉइनिंग. ओके, तो प्री में आपको मेरिट, प्री के मार्क्स केवल मेरिट के लिए हैं. देन उसके बाद आप मेंस लिख पाएंगे. अगर प्री के मार्क्स का मेंस में कोई आपको मेंस की मेरिट में कोई इसकी इंक्लूडेशन नहीं होगी. बस केवल आपको प्रीलिम्स कट ऑफ से बाहर करने के लिए या कट ऑफ में आने का एक फेज़ है. देन उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा. मेंस के नंबर जो होंगे, मार्क्स जो होंगे, वो निर्णायक होते हैं आपके सिलेक्शन में, जिससे आपको जॉइनिंग मिलेगी. ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसका क्या पैटर्न है. तो सबसे पहले इसमें 2 पेपर होते हैं. पहले इसमें 2 पेपर हुआ करते थे, पर इस साल ये जो हमारा 2023 का एग्ज़ामिनेशन है, जो अभी 11 फरवरी को हुआ था, जो 2024 में, बट ये कैंसिल हो गया था क्योंकि लीक हो गया था पेपर. तो इस वजह से अभी ये 2025 में शेड्यूल है. तो वो देखते हैं क्या होता है इसमें. इसका पैटर्न थोड़ा सा, इन्होंने पहले अलग अलग पेपर हुआ करते थे कि पहली शिफ्ट में आपका जीएस होता था. दैन उसके 2 घंटे के रेस्ट के बाद आपका हिंदी होता था. अब क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं है. अब ये कंबाइन कर दिए हैं इस साल से. तो ये अब आपको क्या होगा, पर बट क्वेश्चंस की जो मतलब की संख्या है और क्वेश्चन की जो वेटेज है, मार्क्स है, वो पहले की तरह ही है. जैसे जीएस के 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन. ओके, अब इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि 140 और 60 का रेशो है. आप कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे कट ऑफ में आ सकते हैं. तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं. हिंदी के अभी आप पहले हम इसका टोटल इसकी वेटेज 200 मार्क्स है. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. ओके, तो आप सबको यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आई थिंक अच्छी लगी होगी. देन आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं कि जीएस का पोर्शन क्या है और हिंदी का पोर्शन क्या है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, कट ऑफ के अंदर आना है. तो जीएस पोर्शन में हम देखेंगे कि हिस्ट्री में हमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जिसमें मॉडर्न का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. ओके, मान के चलिए 15 से 18 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे. ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट. साइंस है, साइंस में हम देखेंगे फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री. इसमें हमें बायो का वेटेज ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बायो से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं. केमिस्ट्री फिज़िक्स से 1 या 2 बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, बट बायोलॉजी के अच्छे खासे 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. ठीक है, तो सेंसस होगा. सेंसस से भी काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं, तो सेंसस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. 2011 में जो रिलीज़ हुआ था सेंसस, अभी तो वही चल रहा है, नई कोई अपडेशन हुई नहीं है. सो यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड बन गया है, काफ़ी देखने को मिलते हैं. देन उसके बाद है मैथ एंड रीजनिंग की ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. कैलेंडर से रिलेटेड, सिलोरिज्म से रिलेटेड,
एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से। मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे आप बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के भी इजीली कर लेंगे। ओके, हिंदी। अब बात करते हैं हिंदी का। हिंदी में क्या रहता है? हिंदी में एक विलोम आएगा, पर्यायवाची आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्धि, वाक्य शुद्धि शोधन, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष शब्द। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, विशेषण है, ठीक है, विशेषण विशेषण। अब आपको कोई लग रहा होगा कि इतने सारे और 60 मार्क्स का आखिर कितना किसका वेटेज रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, ये 6 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6, और ईच टॉपिक कैरी 10 मार्क्स। ओके, तो 10 मार्क्स के विलोम आएंगे आपके, 10 मार्क्स पर्यायवाची आएंगे, 10 मार्क्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि शोधन, तत्सम तो भी 10 मार्क्स का, विशेषण विशेषण, ये सभी 10 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरीके से आपका हिंदी हो जाएगी 60 मार्क्स की, ठीक है। तो 60 मार्क्स की। अब आपको एक इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है, जो आज तक की अभी तक तमाम रिज़ल्ट का रिव्यू किया मैंने, तो उसमें मैंने देखा है कि लोगों के 60 में से 60, 65, 58, 55 ईजीली कैरी कर रहे हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। तो हमें देखना होगा कि यदि हमारे और अगर हमारे जीएस में मान के चलो 140 मार्क्स हैं, 140 मार्क्स का टोटल है, ये टोटल में से हमें सारे तो नहीं करने हैं, हमें बस मान के चलो 80 भी ठीक हो जाते हैं आपके, और इसमें से 60 भी नहीं, आपके 55 भी ठीक हो जाते हैं, तो आप 135 एक बेटर स्कोर है। ओके, तो मुझे लगता है आप कट ऑफ से ऊपर नहीं, काफ़ी ऊपर हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए बेटर है। एंड आप ये देखिए कि आज अभी तक जितना भी मैंने रिव्यू किया है कि कट ऑफ हमेशा 113, 130, 115 प्री की जो कट ऑफ रही आर की, वो इसके लगभग ही रहेंगे। ओके, और तो इसलिए ये इसको काफ़ी आप ये देखेंगे कि 135 या 135 या 120 भी लेके जाओ, तो 120 से भी अगर आपके 135 बन रहे हैं, तो 15 प्लस में ही रहेंगे आपके क्वेश्चंस, तो आप बेटर स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो आप सब, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।